नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 त्रिकोणमितीय ज्यामिति सेकेंडरी क्लास यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये त्रिकोणमितीय ज्यामिति यानी त्रिकोणमितीय का मतलब है 3 डायमेंशनल यानी 3 अक्षों वाली आकृतियों से संबंधित है। ये 3 अक्षों पर आधारित एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स यानी त्रिविमीय ज्यामिति जो है 3 अक्षों पर आधारित होती है। इनके जो हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है उस पर एक्स वाई जेड एक्स होते हैं और बिंदु के निर्देशांक जो एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं, जैसे ये मैंने दर्शाया है। जो इसका अक्षों का जो मूल बिंदु होता है शून्य ही होता है, यानी कि जॉइंट बिंदु। इनके किसी भी रेखा, जैसे हमारे पास ओपी है, ये इसके पी के बिंदु के निर्देशांक या स्थिति सदिश के निर्देशांक जो है एक्स वाई जेड हैं, तो इनकी रेखा की दिक् को जाए एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा। पिछले चैप्टर में वीडियो में हमने आपको बताया था, उसी तरह से यहाँ पर है। इनके दिक्कोजाओं का अनुपात दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। रेखा के दिक् अनुपात यानी दिक्कोजाओं का अनुपात जो होता है, ऐसी 3 संख्याएं ए बी सी जो किसी रेखा के दिक्कोजाओं एल एम और एन के समानुपाती हैं, उस रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। 3 संख्याएं जो दिक्कोजाओं के समानुपाती हों वे उसके दिक् अनुपात कहलाती हैं। अतः एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू के, जहाँ के एक कांस्टेंट है। इनसे हम एल की वैल्यू ए के, एम की वैल्यू बी के, एन की वैल्यू सी के मान सकते हैं। और इनको जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में यदि डाल दे तो के की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाती हैं। इस तरह से रेखा की दिक् को जाए जो होंगी एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एन की वैल्यू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगी। उसके बाद देखिए, यदि हमारे पास 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं की दिक् को जाए, मान लीजिए दिक् को जाए निकालनी हो यदि, तो देखिए हमारे पास इनके जो मान लीजिए पी क्यू हैं, इनके बिंदु के निर्देशांक x1, पी के निर्देशांक x1 y1 z1, क्यू बिंदु x2 y2 z2 हो। इससे होकर जाने वाली रेखा पी क्यू, पी और क्यू से होकर जाने वाली रेखा पी क्यू की दिक् को जाए कोस अल्फा इक्वल टू हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, कोस बीटा इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, कोस गामा इक्वल टू z2 अपॉन z1 अपॉन पी क्यू। जहाँ पर पी क्यू जो होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, यानी कि मॉडुलस पी क्यू होगा। ये मॉडुलस वेक्टर पी क्यू, अगर वेक्टर पी क्यू लेना चाहें तो पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा की दिक् अनुपात, दिक् कोजाओं के अनुपात जो होते हैं, इसमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् कोजाओं के पदों में 2 सदिशों के बीच का कोण, मान लीजिए 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के दिक् को जाए क्रम से L1 M1 और N1 और L2 M2 N2 हैं। तब इकाई वेक्टर ए जो होगा ए की दिशा में इकाई सदिश यानी कि L1i प्लस M1j प्लस N1k। वेक्टर इकाई वेक्टर बी जो होगा बी की दिशा में इकाई सदिश L2j L2i प्लस M2j प्लस N2k। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य कोण यदि थीटा हो तो कोस थीटा इक्वल टू इकाई वेक्टर ए डॉट इकाई वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस इकाई वेक्टर ए इंटू मॉडुलस इकाई वेक्टर बी। इनको देखिए, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें हम तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है L1 L2 प्लस M1 M1 M2 प्लस N1 N2। उसके बाद देखिए हमारे पास यदि ये 2 सदिश यानी ए वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हों तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर, तब L1 अपॉन L2 प्लस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 के बराबर होता है। दिक् अनुपातों के पदों में सदिशों के बीच का कोण, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जिनके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के समानुपाती हैं, तब वेक्टर ए इज इक्वल टू सदिश ए के अनुदिश सदिश
इज इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K। वेक्टर B इज इक्वल टू सदिश B के अनुदिश सदिश A2I प्लस B2J प्लस C2K। यदि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण थीटा हो तब वेक्टर A वेक्टर B के बीच का कोण भी थीटा होगा। और cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मोड वेक्टर A इंटू मोड वेक्टर B। इनको जो अगर सॉल्व कर दें A और डॉट B की वैल्यू निकाल देते हैं तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर के बराबर होगा। और ये वेक्टर A और वेक्टर B परस्पर लंबवत होंगे यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और यदि वेक्टर A और वेक्टर B समांतर हों तो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर होता है। उसके बाद यदि एक दिए हुए बिंदु से जाने वाली तथा दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण निकालना हो, मान लीजिए कोई वेक्टर बिंदु सदिश दे रखा है A, मूल बिंदुओं के सापेक्ष A का स्थिति सदिश R1 है। मान लीजिए कोई अन्य बिंदु P है तो P के O का के सापेक्ष P का स्थिति सदिश वेक्टर R है। तब R1 से होकर जाने वाले तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा B। ये होता है एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, जहाँ पर लैम्डा एक अदिश राशि होती है। इसी तरह से दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा इंटू R2 माइनस R1, जहाँ R1 और R2 वेक्टर A और वेक्टर B के स्थिति सदिश और P कोई अन्य बिंदु है इसका वेक्टर जो है R के बराबर होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास इस 11.1 के क्वेश्चन है। देखिए यदि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक रेखा XYZ अक्ष के साथ क्रम से 90 डिग्री 135 यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है कोणों की, इनके दिग अनुपात याद करने हैं। तो हमारे पास कोस L इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा यानी कोस 90 डिग्री, 90 का मान डाल दें कोस का 0, तो दिग को जाए निकालनी है। M की वैल्यू होती है कोस 135 के बराबर माइनस 1/2 कोस 45, L M और N का मान ये होगा N। N इज इक्वल टू होगा कोस 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी 1/2। इस तरह से हमारे पास इसकी दो दिक को जाए जो है L M और N के मान, L की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू 1 माइनस 1/2 और N की वैल्यू 45 डिग्री 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, देखिए ये कह रहा दर्शाइए कि तीन बिंदु दे रखे हैं समरेख हैं। मान लीजिए ये बिंदु A की वैल्यू दे रखी है 2 3 4, B की वैल्यू हमारे पास -1 -2 और 1, और C की वैल्यू दे रखी है 5 8 7। समरेख दिखाने के लिए तीनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे हमारे पास AB यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, ABC हैं, ये तीन बिंदु समरेख है। A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम A से B की दूरी निकाल लेंगे। AB इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसके लिए x1 y1 z1 A के पॉइंट, x2 y2 z2 P के पॉइंट। इस तरह से हमारे पास अंडर रूट 43 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद BC की वैल्यू निकाल देंगे। BC के लिए B के पॉइंट x1 y1 z1 ले लेंगे, C के वैल्यू x2 y2 z2। तो इस तरह से BC की वैल्यू आ जाएगी 2√43। CA की वैल्यू C से A की, तो CA की वैल्यू में x2 y2 z2 एक को मान देंगे, x2 y2 z2 दूसरे को, और उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी √43। इस तरह से हमारे पास AB BC और CA की वैल्यू निकाल दी। और हमारे पास देखिए CA प्लस AB, CA और प्लस AB यानी कि AB प्लस CA, ये वैल्यू जो है 2 इसके BC के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो का योग जो है तीसरे के अगर बराबर हो जाता है तो हमारे पास ये बिंदु समरेख होते हैं। इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।